ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है। इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की। सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति से देवता और दिति से राक्षस पैदा हुए। दिति के गर्भ में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए और वो इतने महान बलिष्ठ हुए कि वह पृथ्वी की समस्त धन वैभव संपदा को इकट्ठा कर रहे थे। त्राहि त्राहि मच गई थी। वैसे तो पुराण जो है वो समाधि भाषा में लिखा गया है, लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो पृथ्वी को लोग कहते हैं कि पृथ्वी को चुरा ले गया था, पृथ्वी के धन वैभव संपदा को चुरा ले गया था, ना कि पृथ्वी चुराने की स्थिति में है कोई। तो भगवान विष्णु से युद्ध के लिए उन्होंने भगवान विष्णु को ललकारा और भगवान विष्णु ने इसी गोमती नदी के किनारे जब हिरण्याक्ष और विष्णु का युद्ध होने लगा, तो जब वो पराजित होने की स्थिति में आया तो भागवत में लिखा है कि मौ, रुधिर, विष्टा आदि का एक किला बनाया और डर के मारे उसमें घुसा कि ये यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको विदीर्ण कर दिया, उसके किले को, और उसको मार दिया। तो उसका जो किला बना था, कोट बना था, आज भी कोटवा गांव स्थित है। वो कोटवा गांव जहाँ पर हिरण्याक्ष का वध हुआ था, आज भी कोटवा स्थित है। और भगवान विष्णु के नाम पर जो नगर बसा यहाँ, उसको नारायणपुर कहा गया। नारायणपुर भी आज स्थित है, लेकिन अपभ्रंश हो गया। नारा अढ़नपुर, नारा अलग हो गया, अढ़नपुर अलग हो गया, जबकि उसका नाम नारायणपुर था। आज जहाँ भगवान दंडेश्वर हैं, कोचित गांव है। कोचित का प्राचीन नाम श्रीक्षित था और श्रीक्षित से अपभ्रंश हो करके कोचित नाम से है। श्रीक्षित क्या कोई मुनि ऋषि थे? नहीं, श्री माने लक्ष्मी जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने जिस नगर को बसाया उसका नाम श्रीक्षित। थौरी स्थापना शब्द से, जहाँ पर पुनर्धर्म की स्थापना पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने शुरू की, वो स्थापना शब्द अपभ्रंश होते होते थौरी हो गया। थोड़े ही दूर पर एक गांव दिक्षौली है। दिक्षौली, भगवान नारद ने ओम नमो भगवते मंत्र का जाप कयाधु को दिया था। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को जहाँ दीक्षा दिया था, वो दीक्षाली गांव था और दीक्षाली से दिक्षौली हो गया। तो
इसलिए यहाँ के जो प्राचीन नगर हैं और जो यहाँ की स्थिति है पुराणों की, दोनों को अगर मिलाया जाता है तो ये अनादिकाल से लेकर के आज तक मिल रही है। हिरण्याक्ष वध के बाद उसका भाई हिरण्याकश्यप, जिसकी राजधानी हरदोई थी, वो भी भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए प्रयासरत था। और एक बार वो तप करने के लिए जंगल गया तो इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को अपहरण कर लिया और वो आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। तो बीच में नारद जी ने इंद्र को रोका और कहा कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, तुम अगर इस अबला की हत्या करोगे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इंद्र घबरा गया और उसने कयाधु को यहाँ जो ग्राम दीक्षा ली है यहीं पर उनको सौंप दिया। भगवान नारद का आश्रम जो आज काधू नाला कहा जाता है वहीं गुन्नौर गांव के पास स्थित है, जहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य जी एक बहुत विद्वान संत निवास करते हैं और उन्होंने उस नारद धाम के विकास के लिए प्रयास किया। तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। कयाधु यहीं नारद धाम में नारद जी के आश्रम में रही, यहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और उस जो गुरु ठौर था, जो गुरु के यहाँ ठौर माने रुकना, जहाँ गुरु ठौर था वो उस गांव का नाम भी आज गुन्नौर है। गुरु ठौर से अपभ्रंश होते होते वो गुन्नौर हो गया। और जहाँ पर कयाधु ने मृत्यु हरण देवी आदि शक्ति वैकुंठी हिरण्याकश्यप की पत्नी प्रहलाद की माता कयाधु जब इंद्र द्वारा मुक्त हुई तो उन्होंने आदि शक्ति जगदम्बिका जिसको काली, भगवती, वैकुंठी आदि तमाम नामों से जाना जाता है, तो उन्होंने मृत्यु हरण देवी की आराधना की। और जिस स्थान पर मृत्यु हरण देवी की आराधना की स्थापना की वो स्थान आज भी मूर्तिहन देवी के नाम से नाले के निकट है, रमणीक स्थान है। और देवी के मंदिर के नीचे से सदैव अनवरत स्वच्छ जलधारा बहती रहती है। तो ये स्थान कहाँ है? ये ग्राम नेवादा विकासखंड मुसाफिर खाना से 5 किलोमीटर दूरी पर है। आदरणीय श्रीमान अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके भाले सुल्तानी इस क्षेत्र में लोग कयाधु नदी को काधू नाला कहते हैं, आखिर क्यों? वास्तव में हिरण्याकश्यप की पत्नी या प्रहलाद जी की माँ का नाम कयाधु था। अशिक्षा के अभाव में लोग अपने गंवई भाषा में, अवधी भाषा में कयाधु को काधु कहने लगे। और नार शब्द संस्कृत का शब्द है, नार माने जल होता है। वो कयाधु नार, कयाधु नार, नार जल, लेकिन अब लोग नाला कहने लगे तो ये इतिहास विलुप्त हो गया। इसको जो पुराणों में है, जनश्रुतियों में है, उनको अब हम आप लोग जानें, समझें उस इतिहास को। और कयाधु एक पवित्र जलधारा है। अब तो तमाम इंडस्ट्री लग गई हैं, उसका पानी भी दूषित हो गया था। हम सब लोगों ने एक बार पूरा संघर्ष किया था, उस नाले को बंद करवा दिया गया जो इंडो गल्फ का इसमें आता था। आज भी वहाँ का इतना पवित्र जल है कि आप किनारे उसके तट पर बैठिए तो 5 फीट तक नीचे तक आप देख सकते हैं कि पानी में क्या है। तो कायाधो भी है, शरीर को साफ करने के लिए भी लोग इसको कयाधु कहते थे। बाबा संत
बलदेव दास जी थे, तो वो उसको अमृत कुंड कहते थे। और आसपास कहीं भी भोजन करते थे तो केवल जल वो कयाधु का ही पीते थे। कमंडल में जल लेकर के लोग स्वयं लाते थे और लोगों को भेजते थे कि कयाधु का जल लाओ, हम उसी से ही जलपान करेंगे, भोजन करेंगे। तो उसका एक भौगोलिक पौराणिक इतिहास है कयाधु का। जिस प्रकार आपने बाबा पुरुषोत्तम दास के विषय में आपने बताया, अफ़गानिस्तान से लेके भाले सुल्तान क्षत्रिय के इतिहास के रूप में आपने जिस प्रकार वर्णन दिया, और अभी आपने महात्मा बलदेव दास जी महाराज के विषय में बताया कि वो कयाधु का ही जल को ग्रहण करते थे, वो चाहे भोजन का समय हो, चाहे जलपान का समय हो, स्नान भी इसी में करते थे। आपने जिस प्रकार बताया कि हृणाक्ष का कोट जो कोटवा के नाम से उपस्थित है, जो छुलिया के संबंध में बताया। नारायणपुर के विषय में आपने बताया कि नारायणपुर आज जो अभ्रंश इस बीच में लगा हुआ है, जो नारायणपुर से नारायणपुर हो गया है। आपके ऐसे शब्दों के साथ में मैं आपसे और कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि महात्मा बलदेव दास जी महाराज आखिर यहाँ के विज्ञानी पुरुष क्यों कहे जाते हैं, आखिर उनका आगमन कैसे हुआ इस क्षेत्र में, आप मुझे बताएं। आप हम सबको बताएं कि महात्मा बलदेव दास का इतिहास, महात्मा बलदेव दास के जो आज यहाँ पे पौराणिक क्षेत्र में मैक्सिमम 11 मंदिरों का निर्माण हुआ है, इनके इतिहास के विषय में, इनके पौराणिक संबंध आप हमें बताएं। बलदेव दास जी फतेहपुर सिकरी हलियापुर के पास एक गांव है, उस गांव के पांडे परिवार के थे। आज उनके वंशज वहाँ पर हैं, उनके नाती दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं। भागवत के परम ज्ञानी थे, और जब उनको ईश्वर तत्व का बोध हुआ तो उन्होंने अपना गांव, अपना क्षेत्र को छोड़ करके वे श्वेत बारा क्षेत्र के नदी पार दक्षिण की तरफ चले आए और आजीवन दक्षिण ही रहे। वो गोमती उत्तर की तरफ फिर नहीं, नदी को उन्होंने पार नहीं किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पैदल काशी, प्रत्येक पूर्णिमा को काशी पैदल जाते थे, और उनके मंदिर हर गांव में, जहाँ जहाँ रुके हर गांव में उनके मंदिर हैं। और कयाधु के तट पर अधिक उन्होंने समय दिया है। मूर्ति सदैव उसमें स्नान किया करते थे, और उसका नाम उन्होंने अमृत कुंड रखा। तमाम तरह के रोगियों को कहते थे कि जाओ उसका जल पियो, ठीक हो जाओगे। ऐसे तमाम प्रमाण हैं, तमाम लोग उससे ठीक भी हो गए। जिसमें पागल थे, उधर रोगी थे, तमाम लोग ठीक हुए हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए, बाबा बलदेव दास को शरीर छोड़े हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं। 1929 को उन्होंने शरीर छोड़ा। विज्ञ श्रीमान समाज सेवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस भाले सुल्तान क्षेत्र में एक आस्तिक मुनि का मंदिर है, जो कि ये मानता है कि इस भाले सुल्तान क्षत्रिय क्षेत्र में सांप काटने से किसी का देहांत नहीं होता था। क्या ये बात सही है? आखिर ये सही है तो इसके विषय में आप हमें बताएं। वंदे सर्प दंश मृत्युंजया महाभारत काल में आस्तिक मुनि जी थे, और उनके कहने पर ही नागवंशियों जो जन्मे जय जी थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं नागवंशियों को समाप्त कर दूंगा। तो आस्तिक मुनि जी के कहने पर ही उनका अनुष्ठान, उनकी यज्ञ समाप्त की गई थी, जिसमें नागवंशी क्षत्रिय बचे। भाले सुल्तान क्षत्रिय जो हैं वो नागवंशी, सूर्यवंशी, फिर नागवंशी, फिर तमाम और वंशों जो उनके पूर्वज महान होते गए तो उनके नाम पर वंश बनता गया। इस समय महाराजा त्रिलोकचंद के ज्येष्ठ पुत्र अम्बे राय की संतानें यहाँ श्वेत बारा क्षेत्र के आसपास 14 कोस में भाले सुल्तानी क्षेत्र के नाम से हैं।
और भाले सुल्तानुल जी के अम्बे राय जी के जो ज्येष्ठ पुत्र राय बिरार जी थे, उनकी राजधानी नारायणपुर थी। बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने लिखा है कि नारायणपुर उत्तम देश था, जहाँ पर बसत बेड़ार नरेसा। तो राजा राय बिरार की राजधानी नारायणपुर थी। और वह आस्तिक मुनि के परम शिष्य थे, भक्त थे, या उनको उनकी इष्टि थे। तो आस्तिक मुनि के द्वारा उनको वर मिला था कि आपके वंश के जो लोग हैं उनको अब सब सर्पदंश से मृत्यु नहीं होगी। और ऐसा है भी, जहाँ तक सुनने में आया है कि भाले सुल्तान क्षत्रिय सर्पदंश से मृत्यु उनकी नहीं होती। और इसको तो गिनीज बुक में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन हमारे लोग अभी कभी इस पर ध्यान नहीं दे, प्रयास नहीं किए। तो ऐसे महान ऋषि आस्तिक जी को हम प्रणाम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान बढ़े। उन्होंने हमारे वंश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो वरदान दिया है, उसके लिए हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। श्रीमान समाज सेवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस भाले सुल्तान क्षेत्र में श्वेत बारह का मेला लगता है। इस मेले के संबंध में हमने दिन तारीख को जानना चाहा, लेकिन किसी से मालूम नहीं पड़ पाया। इसकी पौराणिक स्थितियाँ क्या हैं? ये मेला कब से लग रहा है, आप हमें बताइए। इस मेले की मान्यता क्या है, आप हमें बताएं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक बहुत विशाल मेला लगता था। एक गांव पिपरी और दूसरा ग्राम नारायणपुर, दोनों के बीच में गोमती नदी बह रही हैं। उत्तर की तरफ के लोग पिपरी में विशाल मेला लगता था और दक्षिण की तरफ एक हटिया, एक बगिया का नाम था, वहाँ नारायणपुर के अंतर्गत वहाँ लगता था। अब मेला बहुत सीमित संख्या में, कम लोग, या हमारे यहाँ के जो तमाम कर्मठ युवा लोग हैं, बाबू अभय सिंह, इंद्र कुमार सिंह आदि, ये लोग स्वयं प्रयास करके वहाँ पर 2-4 साल से उस मेलों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक विशाल मेला लगता था और 20 मील से लोग इसकी क्षेत्र की परिक्रमा करते थे। द गजेटियर ऑफ अवध में इसका उल्लेख है, वो हमारे पास भी गजेटियर की फ़ोटोकॉपी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ लोग यहाँ व्यवस्था देखते थे और उन्होंने लिखा है कि 20 मील की दूरी की एक परिक्रमा होती थी कार्तिक की पूर्णिमा को, और विशाल मेला लगता था जो रातों दिन चलता था। और ये संभवतः भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का भेद भी कार्तिक की पूर्णिमा को किया था। इस नाते अनादिकाल से, जिसका कोई समय निश्चित नहीं, अनादिकाल से उसी के दिन और चैत्र राम नवमी को, भगवान राम के जन्मदिन को यहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है। दूर दूर से लोग आकर के माँ गोमती में स्नान करते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और क्षेत्र के और दूर के तमाम लोगों से मुलाकात करके विदा लेते हैं। क्या कारण है इसका? जिस प्रकार राम मंदिर अयोध्या में बना, उसी प्रकार श्वेत बारह क्षेत्र इस भाले सुल्तानी में है, तो ये भी एक दिव्य स्थान माना जाए। और इसके विषय में क्या गतिविधियाँ हैं जो समस्या का कारण बनी हुई हैं, श्रीमान समाज सेवी जी? पृथ्वी का प्रथम तीर्थ कहा जाता है। इस अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका जो सप्तपुरियाँ हैं, तीर्थ हैं, कुछ नहीं था पृथ्वी पर। पृथ्वी के पुनरुद्धार के समय का ये प्रथम तीर्थ है और इस समय 28वां कल्प चल रहा है। पंडित जी शुभ कामों के लिए जो संकल्प कराते हैं तो उसमें 12 क्षेत्र का वर्णन करते हैं। कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे श्वेत 12 कल्पे। तो श्वेत 12 कल्प चल रहा है। श्वेत 12 कल्प के अंतर्गत श्वेत 12 क्षेत्र, लेकिन मुख्य कारण तो अशिक्षा। जो हमारे यहाँ पंडित पुरोहित
या विद्वत जन थे, पुराणों का, इतिहासों का अध्ययन किया करते थे। अब तो एकदम इस नेट एक चल गया है जो मोबाइल, इसकी वजह से सारी पुस्तकें सड़ रही, कोई पढ़ने को तैयार नहीं। विषय लोग देख लेते हैं जिसको धर्म में रुचि रहती है, नहीं तो कोई पढ़ना ही रहा। हमारे समीप बैठे हैं श्री विभाकर जी, जो वेद के महान पंडित हैं, और वेद में इतिहास नहीं है, वेद मनुष्य के जीवन जीने का सूत्र है। तो वेदों में तो इसका उल्लेख नहीं आता, लेकिन जो पुराण लिखे गए, और पुराण मुगल काल में लिखे गए, यवन काल में लिखे गए, शक और हुणों के काल में लिखे गए, उस समय हिंदू समाज काफ़ी दबा हुआ था, तो पुराणों को कहानी के रूप में लिखा गया, और कुछ लोग जैसे कि समाधि के रूप में लिखा गया। व्यास जी ने लिखा कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष प्रतिदिन 3.5 हाथ बढ़ रहे थे। तो प्रतिदिन 3.5 हाथ कोई नहीं बढ़ सकता, वो अंतरिक्ष को छू जाते। उन्होंने लिखा कि उनका लोभ बढ़ रहा था और वो पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिए। इसके लिए भगवान को 12 रूप धारण करके उसका वध करना पड़ा। तो पुराणों को पढ़ने के लिए भी एक सुयोग्य महापुरुषों के सानिध्य में रहकर बुद्धि लेना पड़ता है, तब पुराणों का अध्ययन किया जाए। तो और रह गई विकास की बात, तो क्षेत्र की जनता जागरूक हो रही है। वो स्वयं अभी भगवान दंडेश्वर के सीढ़ी के निर्माण के लिए सन 1488 में सिकंदर लोदी द्वारा भगवान दंडेश्वर मंदिर और श्वेत द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। काफ़ी दिन पड़ा था, बाद में पंडित गुनीराम जी द्वारा और जौनपुर के एक व्यापारी के सहयोग से वहाँ पर सीढ़ी का निर्माण किया। जो भी तक चल रही थी टूट गई। सभी दल के नेता यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। राजनीतिक लोग यहाँ पर कुछ किया नहीं। यहाँ की जनता खड़ी हुई। गाजनपुर के डॉक्टर नरेंद्र सिंह वहाँ की व्यवस्था संभाले, सारा समाज खड़ा हुआ। 20 लाख रुपए 2 महीने में इस समाज ने दिया और बहुत मजबूत सुंदर वहाँ पर यात्रियों के लिए स्नान के लिए सीढ़ियाँ बन गई हैं। और समाज, अब राजनीतिक दल के लोग भी, पत्रकार भी, तमाम चैनल वाले भी अब इस क्षेत्र को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो समाज खड़ा होगा तो ये नेता भी आएंगे और इसका विकास होगा। भगवान दंडेश्वर नाथ मंदिर लखनऊ वाराणसी जो 4 लेन राजमार्ग है, वहाँ एक स्थान कादू नाला है जो माँ कयाधु के नाम से बह रही हैं। वहाँ से 10 किलोमीटर भगवान दंडेश्वर नाथ का मंदिर है। और यदि आप अयोध्या से आते हैं तो थौरी नाम का स्थान है, जहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पर यह स्थान पड़ता है। ये जनपद अमेठी में है, मुसाफिर खाना विकास खंड के अंतर्गत। यहाँ पर प्रत्येक दिन मलमास में हजारों हजार की संख्या में भक्त जलाभिषेक करते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। मलमास का कार्यक्रम भी चल रहा है। जो तीर्थ स्थल माना जाता है वो चाहे श्वेत बारा भगवान का हो, चाहे दंडेश्वर महाराज का हो, इस समय हजारों की संख्या में भक्तगण जा रहे हैं। आइए हम मलमास के विषय में अपने पहले एपिसोड से विद्वान श्रीमान विभाकर जी से बात करते हैं कि मलमास के विषय में हमें बताएं और पौराणिक स्थान के विषय में भी हमें समझाएं। श्रीमान विभाकर। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। परमादरणीय बंधुओं, अभी आपके समक्ष हमारे नौजवान वक्ता श्री अभय सिंह
युवा वाहिनी ने प्रश्न किया कि मलमास क्यों लगता है। इसके विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि हम आप सब इसका नाम मलमास देते हैं कि महीने की मैल, जो नितांत निरर्थक, अनर्गल और मिथ्या प्रलाप है। हमारी सृष्टि, मानव सृष्टि जब परमात्मा ने आज से 2 अरब वर्ष की, उस समय से सूर्य और चंद्र की गति चली आ रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इस प्रकार चंद्रमा 29 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा लेता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार से 365 दिनों वाला सौर वर्ष कहा जाता है और 355 दिनों का चंद्र वर्ष कहा जाता है। लेकिन जो चंद्रमा की कला होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी की आड़ में हो जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, तब कृष्ण पक्ष होता है और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो शुक्ल पक्ष होता है। इस तरह से पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये चंद्रमास कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसे आपको कोई नहीं बताएगा, न जानता है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये चंद्रमास कहा जाता है और अमावस्या से अमावस्या तक ये सौर मास कहा जाता है। सूर्य मास मानो या चंद्रमास, चंद्रमास सूर्य मास। तो जब सृष्टि के आदि से ये सूर्य मास, चंद्रमास, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष चले आ रहे हैं और सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 10 दिन का अंतर होता है। सूर्य के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, ये 12 राशियों पर घूमती है। जैसे हम आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन 12 राशियों के नाम से जाते हैं, जो 12 आदित्य कहे जाते हैं। ये 12 आदित्य जिस सौर मास में नहीं पड़ते, ध्यान से सुनिएगा, ये 12 राशियाँ जिस सौर मास में नहीं पड़ती, वो सौर मास लौंद मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौंद मास कहा जाता है, जिसका वैदिक नाम है लौंद मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मलमास कहीं नाम नहीं मिलता लिखा। लौंद मास, दूसरा पुरुषोत्तम मास। कब लगता है ये? जिस सौर मास में ये 12 संक्रांतियाँ नहीं पड़ती, कोई भी संक्रांत, और ये तीसरे वर्ष आता है। तीसरे वर्ष जब आता है तो इसके आने से सौर वर्ष, चंद्र वर्ष दोनों गणना बराबर हो जाती है, दोनों गणना बराबर हो जाती है। अभी जो अमावस्या लगा 16 ये सितंबर और जो 17 अक्टूबर आएगा, इसके बीच में संक्रांति नहीं है। तो एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, ये लौंद मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। महाभारत तक हम सौर मास, चंद्रमास मानते हुए चले आते थे। पृथ्वी के सारे देश इसी को मानते थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध के बाद सब विनाश हुआ, विज्ञान का विनाश हुआ, हम विद्या से दूर हो गए, हम अनेक पंथों में चले गए, ईसाई, जैन, बौद्ध, पौराणिक तमाम में चले गए, तो ईसाइयों ने सौर वर्ष पकड़ लिया। सौर वर्ष उन्होंने मेष वृष न जान करके 365 दिनों को अपने लार्डों के नाम पर महीना रख लिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पहले तो 3-4, आज से 200 वर्ष पहले 300, इनका 10 महीने का साल होता था, ये समझ लीजिए, 10 महीने, लेकिन फिर 12 का कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना सौर वर्ष अपना लिया। और जो मुसलमान आए, मोहम्मद के अनुयायी, उन्होंने चंद्र वर्ष पकड़ लिया, चंद्रमास। जब द्वितीया दिखाई जाती है, द्विज, तो महीना की 1 तारीख होती है।
तो इसलिए उनका महीना घटता है। उनका पर्व जैसे ईद फागुन में है, 3 महीने बाद माघ में पड़ेगी, 3 साल बाद पूस में पड़ेगी, फिर अगहन में पड़ेगी। इस प्रकार कोई तारतम्य नहीं है। लेकिन आपका होली हमेशा फागुन पड़ेगी, दिवाली कार्तिक में पड़ेगी। तो बंधुओं, समय अधिक हो रहा है। यही लौंद मास चंद्रमा पुरुषोत्तम मास है कि जिस सौर मास में संक्रांति नहीं पड़ती वह सौर मास पुरुषोत्तम मास लौंद मास होता है। इसी को गणित विद्या के अनुसार से आप जाने। ओम। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की।